प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, वर्तमान में राजनीति का IPL शुरू हो चुका है और उसका पहला मैच बिहार में होने जा रहा है, जिसके संदर्भ में एक वीडियो मैंने पिछले दिनों डाला था। उसके अंदर बहुत से दर्शकों ने यह जानना चाहा है कि आने वाले समय में बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है। दर्शकों, यहां पर यदि हम बात करें बिहार के मुख्यमंत्री की, तो भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार तय नहीं किया है। यानी वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। नीतीश कुमार के अगेंस्ट में कौन मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार है विपक्ष का, ये भी यहां पर निर्धारित नहीं है। तेजस्वी यादव होंगे या कोई और होगा, ये अभी निश्चित नहीं है। ऐसे में मुख्यमंत्री पद के लिए केवल एक ही दावेदार इस समय मैदान में है और वो नीतीश कुमार है। यदि और कोई दावेदार होता तो हम उसकी कुंडली का एनालिसिस करके पता कर सकते थे कि क्या उसकी कुंडली इतनी स्ट्रांग है कि वो उसे बिहार का मुख्यमंत्री बना सकती है। लेकिन वर्तमान में यदि हम बात करें, जो प्रेजेंट के अंदर मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, जिसे वहां के लोग सुशासन बाबू के नाम से भी जानते हैं, और विपक्ष में भी उनके घोर विरोधी बहुत कम लोग हैं। यहां तक कि विपक्ष भी उनकी आलोचना करने से बचता है। ऐसे में जब हम बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कुंडली को देखते हैं तो यहां पर उन्हें राहु की महादशा चल रही है और राहु उनके भाग्य स्थान पर बैठा है। ऐसे में यहां पर उनका भाग्य उनका साथ जरूर दे रहा है, ये बात निश्चित है। 2014 से 2016 के बीच में उन्हें राहु में बृहस्पति का अंतर आया था, जो कि उनके लिए खराब था, और यही कारण है कि वहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विरोध भी किया, बीजेपी से अलग होकर के चुनाव भी लड़े, और परिणाम भी सबके सामने है। क्योंकि होता भी यही है, जब राहु में बृहस्पति या बृहस्पति में राहु होता है तो व्यक्ति कोई ऐसा निर्णय जरूर करता है जिसकी वजह से उसकी पद प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचे। और उसके बाद 2016 के बाद से उन्हें फिर शुभ ग्रहों की दशा रही है और उसके बाद उन्हें कोई राजनीतिक संकट भी यहां पर नहीं आया है। वर्तमान में उन्हें राहु के अंदर बुध का प्रतिअंतर चल रहा है और बुध भी भाग्य स्थान पर बैठे हैं। ऐसे में दो दो योग कारक ग्रह जब भाग्य स्थान पर बैठे हों तो ऐसे में व्यक्ति को कोई बहुत बड़ी हार का मुंह देखना पड़े, ये कहना बिल्कुल भी गलत होगा। तो यहां पर वर्तमान मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार हैं, उनके लिए सफलता के रास्ते बहुत कठिन नहीं है। आसानी से उन्हें सफलता मिले, इसके संकेत उनकी कुंडली जरूर दे रही है। लेकिन दर्शकों, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह होती है कि वर्तमान के अंदर जो समय उनका चल रहा है वो कैसा है। महादशा उनके पक्ष की है, अंतरदशा उनके पक्ष की है, लेकिन प्रतिअंतर उनके पक्ष का नहीं है। 20 नवंबर के बाद से उन्हें कुछ परेशानियां बढ़ना आरंभ होंगी और लगभग मार्च 2021 तक का समय ऐसा है जो उनके लिए परेशानी बढ़ाने वाला है। यानी इस बार ये कहा जा सकता है कि पिछली बार की तुलना में इस बार उन्हें संख्या बल कम मिले और वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए उन्हें अपने कुछ और सहयोगियों को मनाना पड़े और फिर सत्ता के रास्ते उनके लिए खुले, ऐसी संभावना यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। यानी कि हार नहीं होगी, जीत होगी, लेकिन सत्ता के रास्ते तक या सत्ता के गलियारे तक पहुंचने के लिए उन्हें कुछ जोड़ तोड़ करना पड़े, इसकी संभावना उनकी कुंडली में बन रही है। और दर्शकों, एक बात और यहां पर है, जब 20 नवंबर के बाद से लेकर के मार्च 2021 तक का समय उनके लिए थोड़ा कठिन है, तो यहां पर एक चीज को और समझना है कि जब वो चुनाव जीतकर आते हैं और मान लीजिए कि वो मुख्यमंत्री बनते हैं, तो भी उनके लिए ये समय इतना आसान नहीं होगा। क्योंकि जैसे ही चुनाव परिणाम आएंगे उसके बाद बिहार के अंदर छठ पूजा भी आरंभ हो जाएगी। ऐसे में तुरंत चुनाव जीतकर आना और इतने बड़े आयोजन को संभालना, ये भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। उसके अलावा कोरोना का एक दूसरा फेज जो सर्दियों में आना लगभग संभव दिख रहा है, उसको भी संभालना बिहार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। ऐसे में मार्च 2021 तक का समय निश्चित तौर पर उनके लिए चुनौतीपूर्ण है, चाहे फिर वो सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने की बात हो या बिहार की व्यवस्थाओं को संभालने की बात हो। मार्च 2021 तक वहां के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए
चुनौती बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। लेकिन उनकी कुंडली ये नहीं बता रही है कि वो मुख्यमंत्री ना बने, ऐसी संभावना उनकी कुंडली में नहीं बन रही है। यानी कि दोबारा से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने, इसकी संभावना मोर देन 70% उनकी कुंडली के आधार पर बन रही है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने राहु के काल को पूरा उनका स्टडी किया है। जब राहु में बृहस्पति आए, उन्होंने जो निर्णय लिए वो भी उनकी कुंडली के अकॉर्डिंग थे, और उसके बाद जिस तरह के काम उन्होंने किए हैं और जो व्यवस्थाएं उनकी बिहार में रही हैं वो सभी के सभी इस कुंडली से परफेक्टली मैच कर रही है। इसीलिए मैंने आपसे बात कही है कि आने वाले समय में बिहार के अंदर नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री बने और जेडीयू की सरकार बने, इसकी संभावना पूरी पूरी बन रही है। और मार्च 2021 तक उनको समय चुनौतीपूर्ण मिलने वाला है। इन चुनौतियों का उनको मुकाबला जरूर करना रहेगा, ये भी स्थिति उनकी कुंडली बता रही है। लेकिन मार्च 2021 के बाद उनके लिए परेशानियां खत्म हो जाएंगी और लगभग 2022 के बाद में फिर उनके लिए चुनौती एक बार फिर शुरू होगी। यानी कि इस बार का कार्यकाल उनके लिए चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, ये कुंडली ये जरूर बता रही है। लेकिन मुख्यमंत्री पद तक ना पहुंचे ऐसी कोई संभावना उनकी कुंडली में अभी वर्तमान में नजर नहीं आ रही है। देखना यह है कि उनकी कुंडली कितना प्रभावी ढंग से कार्य करती है और उन्हें सत्ता तक कैसे पहुंचाती है। कुंडली तो उनकी यही कह रही है और यही विश्लेषण मैं आज आप लोगों के सामने इस वीडियो के माध्यम से लेकर आया हूं, क्योंकि बहुत से दर्शक ये जानना चाहते थे कि क्या नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो निश्चित तौर पर उनकी कुंडली ये कहती है कि वो मुख्यमंत्री बने, इसकी पूरी संभावना उनकी कुंडली में बन रही है। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। आने वाले समय में और भी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर मैं आप सबके सामने आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।